जो भी बताया जितना पार्ट होता है तो 10-12 टाइप बन गया। अब शुरू करिए चैप्टर, करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपका ये कहा कि पुनीत ने एक पुराना स्कूटर कितने में खरीदा। क्या लिखे जो एक्स्ट्रा जो भी हुआ है तो एक्स्ट्रा जो भी खर्च आएगा, जो भी एक्स्ट्रा खर्च आता है वो सब ग्रामीण में ग्रामीण में जाएगा। तो एक बात बताइए, कहता है कि 4700 में खरीदा और कहा कि 800 रुपया इसके किस पर लगा दिया, मरम्मत। जो भी मरम्मत खर्च होगा वो सब ग्रामीण पर चले जाए। किस पर चला जाए? ग्रामीण पर। चलिए आवाज दिया होगा, ऐसे जा ही रहा होगा, है ना। जो भी एक्स्ट्रा खर्च जाएगा वो हमेशा क्रयमूल्य पर चले जाएगा। तो एक बात बताइए, 800 रुपया जो खर्च है वो 4700 पे चले गया, तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा कितना? 5500 हो जाएगा। 5500। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5800 हो गया। तो एक बात बताइए, लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत की बात करें तो हम कहेंगे सर 300 का लाभ आया, क्रय मूल्य कितना में? 5500 में। तो 100 में कितना निकल जाएगा? कितना परसेंट है ना? डी नंबर, बी नंबर 5 सही 5 बताएगा। ठीक है, तो ये आसान है, ये सब बन गया होगा। अब देखिए कितना स्पीड में सवाल बनते चले जाएगा, है ना। इसी तरह से सब बनते चले जाएगा। चले आगे, आगे आइए। कहता है कि एक दुकानदार 70 किलोग्राम आलू 420 रुपया में खरीदता है और 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से क्या करता है? बेच देता है। तो एक बात बताइए, वास्तविक में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपका जितने ग्राम का क्रय मूल्य लेंगे उतने ग्राम का क्या लेना पड़ेगा? विक्रय मूल्य। तो अगर 420 रुपया में 70 किलोग्राम खरीदा तो 1 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, है ना। किससे? 420 बटा क्या करेंगे? 70, कितना आ जाएगा? 6 रुपया, है ना। रुपया ऊपर, वस्तु की मात्रा को क्या किए? नीचे कर दिए। अब जरा सोचिए कि 6 रुपया में उसने खरीदा और 1 केजी को कितने में बेच दिया? 6.5 में। तो लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ हुआ। तो हम लाभ प्रतिशत की बात करेंगे तो कहेंगे सर 50 पैसा का लाभ हुआ 6 में, तो 100 में कितना कितना आ गया, है ना। 8 सही 1/3 आ जाएगा। 8 सही 1/3 आ जाएगा, लिख लीजिए। 8 सही 1/3 आ जाएगा, हो गया ना। सवाल में कुछ नहीं रहता है, बस ऐसे ही सवाल छोटा छोटा पूछेगा। आगे चले, चलिए। हाँ, और ये टाइप आपको नहीं बताए थे, है ना। हाँ, है ना। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, टाइप नंबर 6। हाँ, उलट देता है पुलट देता है, हमको याद नहीं रहता है ना। देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। कब उलट देता है पुलट देता है वो सब चीज समझ लेंगे। सारा चीज नजर के सामने होना चाहिए, है ना। समझ, हाँ? फंसा देंगे हम, है ना, है ना। बन जाएगा, हाँ फंस जाएगा, बात सही है, फंस जाता है। चलिए यहां देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6। हाँ, क्या कीजिएगा, गर्मी लगता है तो और अच्छा चीज है। तो गर्मी लगता है तो और बढ़िया चीज है ना। गर्मी में गर्मी लग रहा है तो बहुत शरीर नॉर्मल है। गर्मी में अगर ठंडा लगेगा तो समझ रहे हैं क्या बात है।
कहा गया कि सर टाइप 6 में लिखेगा किसी वस्तु को लिख लीजिए, किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से उतनी ही लाभ होता है कॉमा जितना 350 रुपया में, है ना। हाँ, यहां 450 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 350 रुपया, है ना, लिखिएगा 350 रुपया में बेचने से हानि होती है कॉमा तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। है ना, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। देख लीजिए, यहां देखिए, किसी भी वस्तु का क्या बदलता नहीं है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य बदलता नहीं है, यानी जब भी इस तरह का सवाल आवे तो आप क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य करिएगा। हमेशा क्रय मूल्य को किसके बराबर करना है? क्रय मूल्य के बराबर। हालांकि इसका बहुत सारा ट्रिक है, CP1 प्लस CP2 बाय 2, है ना, आधा कर देते हैं जोड़ के। यहां पे हम कहेंगे सर क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब देखिए यहां पे कहा गया कि किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से उतना ही क्या होता है? लाभ होता है जितना 350 रुपया में बेचने से क्या होगा? हानि होगा। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद ट्रिक समझिएगा। यहां देखिएगा, हम कहेंगे सर एक ही वस्तु को 2 बार बेचा गया, एक ही वस्तु को 2 बार बेचा गया। एक बार जो है वो 450 में बेच रहा है, कितने में? 450 में। और एक बार जो बेच रहा है वो 350 में। एक बार तो 450 रुपया में बेच दिया और एक बार कितने में बेचा? 350 में। लेकिन जब 450 रुपया में बेचा जा रहा था तो उस समय में लाभ हो रहा था, इस समय में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और यहां पर जब बेचा 350 में जब बेचा जा रहा था तो उस समय क्या हो रहा था? हानि हो रहा था। और कहा गया कि 450 में बेचने पर उतना ही, खोल दीजिएगा, खुला हुआ है, कोई नहीं है, चलिए याद देखिएगा, कहा गया 450 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 350 में बेचने से क्या होता है? हानि होता है। तो इसका मतलब अगर 450 में बेचने से X रुपया का लाभ होगा तो हानि भी कितने का होगा? X का ही होगा। X का लाभ होगा तो X की हानि होगा। अब जरा सोचिए कि अगर 450 में X को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, और 350 में X को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो भी आपका क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिया जाए तो क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दिया जाए तो क्या होगा? क्रय मूल्य। तो हम कहेंगे सर एक बार मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा 450 माइनस X हो जाएगा, और एक बार क्रय मूल्य हो जाएगा 350 प्लस क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। ये भी आपका क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, है ना। इसका ये भी बता देंगे, ट्रिक भी इसका बता देंगे और लिखा भी देंगे। देखिए, है ना, यानी आप कह सकते हैं सर उधर जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा आपके पास, इधर आइएगा तो 100 होगा, तो x बराबर क्या आ गया? 50। इसका मतलब आपका 50 का ही लाभ होगा तो 50 की ही क्या होगी? हानि होगी। 50 रुपया का ही प्रॉफिट होगा तो 50 का ही हानि होगा। अब अगर हमें क्रय मूल्य पूछा जाए तो या तो 50 को यहां रख दीजिए या 50 को यहां रख दीजिए तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी आपका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या आ गया? CP हो गया 450। अब माइनस क्या हो जाएगा?
50, यानी क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये बेसिक है, इसको थोड़ा सा इसके बाद ये लिख लीजिए, 400 आ जाएगा। क्रैमुल क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। है सॉल्व कैसे किए? माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस एक्स, है ना, तो 2x हो जाएगा और इसको इधर ले जाकर घटा दिए, x का वैल्यू निकाल दिए। आपको इसका ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है, 2 से भाग लगा दिए, ठीक है, सही बात है। मिटा दे, मिटा दे, लिख लीजिएगा, इसमें ट्रिक लिखिएगा, लिखिएगा अगर लाभ और हानि, लाभ और हानि बराबर हो कॉमा तो क्या करना है, क्रैमुल बराबर हो जाएगा sp1 प्लस sp2 बट्टा में 2। अगर लाभ और हानि आपस में बराबर हो तब क्रैमुल बराबर sp1 प्लस sp2 बट्टा में क्या होगा 2 होगा। जैसे आपको पता है कि अभी इस सवाल में क्या था, एक विक्रैमुल आपका पास 450 था, दूसरा विक्रैमुल क्या था 350, बट्टा में क्या कर देंगे 2, यानी 800 बट्टा 2 क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। क्या यही ट्रिक है? यही ट्रिक है ना, लिख लीजिए। हाँ मैथ में ट्रिक नहीं, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि दोनों को जोड़कर आपस में 2 से क्या करते हैं भाग लगा देते हैं, आ जाता है आंसर। लिख लीजिएगा, मिटा दे। अब आ जाइए, जब लाभ हानि के बराबर ना हो, यानी अगला बी नंबर में लिखिएगा, बी नंबर में कि किसी वस्तु को 400 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि, 400 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि होने वाली हानि 550 रुपया में बेचने पर होने वाले 475 क्रैमुल हो गया भाई, लिखे भी नहीं 475 क्रैमुल, ठीक है ना। चल यहाँ देखिएगा, देखिए एक और बात जान लीजिए, कोई बात नहीं है, क्यूरेसी होना चाहिए, लेकिन सवाल को भी देख लीजिए, क्योंकि आपके सामने जो है ना 2014 से मैथ 2013 से स्टार्टिंग से मैथ पढ़ने वाला लड़का खड़ा है, समझ रहे हैं, और पढ़ाने वाला 2016 से। कहां पे घुमा के कहां मार देंगे आपको ही पता नहीं है ठीक है, जरा सोच सकते हैं कि 2013 से मैथ बनाना शुरू किया और 2016 से पढ़ाना शुरू किया, तो कितना सवाल हम बनाए होंगे और कितना सवाल मेरे दिमाग में याद होगा, है ना। तो यही हो जाता है, किसी वस्तु को 400 रुपया में बेचने से होने वाला हानि 500 रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ का दोगुना है, कॉमा तो क्रैमुल बराबर वाट। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, क्रैमुल बराबर वाट। हाँ अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, कहा गया कि अब इस टाइप को पकड़िए, एक ही सामान को 2 बार बेचा जाएगा, एक ही सामान को 2 बार बेचा गया, एक बार कितने में बेचा गया 400 में, एक बार कितने में बेचा गया 550 में। लेकिन कहा जा रहा है जब 400 में बेच रहे थे तब जो हानि हुआ था वो 550 में बेचने पर हानि
होने वाले लाभ से क्या गुना है, 2 गुना है, यानी हानि 2 गुना है, लाभ क्या है 1 गुना है। यानी अगर लाभ x रुपया का होगा तो हानि 2x का होगा। हानि क्या x का होगा, 2x का। लाभ अगर 10 रुपया का होगा तो हानि 20 रुपया का, यही कहना है। तो एक बात बताइए, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य फिक्स होता है। तो कहा गया एक बार आप बेच दिए हैं 400 रुपया में, एक बार कितने रुपया में बेचे हैं, 400 रुपया में बेचे हैं। तो 400 रुपया में एक बार बेचे और एक बार कितने में बेच दिए, 550 में। लेकिन यहां पे कहा गया, यहां पे ये कहा गया कि 550 रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना है। लाभ का 2 गुना कौन है, हानि। यानी यहां पर जो लाभ हो रहा है, यहां पर जब बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, यानी लाभ यहां पे x रुपया का होगा तो यहां पर हानि जो है वो 2x का हो रहा है। ये कह रहा है कि अगर 550 रुपया में जब हम सामान बेचेंगे तो उस पर जो लाभ होगा वो 400 रुपया में बेचने पर होने वाले हानि का क्या, सॉरी 400 रुपया में बेचने पर जो लाभ होगा, इस पर जो लाभ होगा ये हानि का क्या गुना है, 2 गुना है। तो अगर लाभ x का होगा तो हानि का कितना का हो जाएगा, 2x का हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर होता है, क्रय मूल्य किसी वस्तु का बदलता नहीं है। तो एक बात बताइए, हानि को अगर विक्रय मूल्य में जोड़े या घटाएं, हानि को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है तो क्रय मूल्य आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। यानी लाभ को विक्रय मूल्य में घटाएंगे तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य, और हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। तो एक बात बताइए, 2x का हानि है, तो इस हानि को अगर 400 में जोड़ दे, यानी 400 प्लस 2x, ये आपका क्या निकला, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और एक बात बताइए, अगर हम कह दें कि सर 550 माइनस x, ये क्या निकला, क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ को विक्रय मूल्य में घटा दिए तो भी क्रय मूल्य, लाभ को हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ दिए तो भी क्रय मूल्य, और LHS RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहां से हम कहेंगे कि सर बराबर करने के बाद x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब x का वैल्यू जो होगा ये इधर आएगा, यानी 3x, और 3x बराबर हो जाएगा कितना, 150। तो x बराबर कितना, 50। x बराबर क्या आ गया, 50। ये x क्या आया, यानी x 50 आया, मतलब 50 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी हम कहेंगे कि अगर इस 50 रुपया को घटा दे, इस 50 रुपया को क्या करे, घटा दे, मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, 500। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, 500 है। देखें गड़बड़ा गया था। चलिए लिख लीजिए, इस पर सवाल बहुत देंगे, बहुत देंगे आपको इस पे सवाल जो है ना। हाँ वो ट्रिक बता रहे, उसमें बता रहे हैं। हाँ इसमें क्या, हाँ 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 सही बात है। अगर इस पे क्रय मूल्य निकालेंगे तब 50 दुना 100 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। यहां से भी क्रय मूल्य आएगा, यहां से भी क्रय मूल्य आएगा, कहीं से भी क्रय मूल्य आ सकता है। सवाल याद करने वाला चीज थोड़ी ना होता है। इससे बढ़िया तो यहाँ पटना के मास्टर से बढ़िया तो 10वां का मास्टर था, तो आज तक कभी याद नहीं करवाया सवाल। नहीं, लेकिन बर्बाद हो जाता है। यहाँ कहता रट लो, तो लड़का भी तो वैसने न है। यूट्यूब पे जब हम क्लास लेते हैं और यूट्यूब पे अगर थोड़ा डीप में अगर चले गए तो लाइव घटेगा, और उसी को एकदम हुल्लू हुल्लू करके निकाल दिए, लाइव बढ़ जाता है। तो हम भी वैसने करते हैं। है ना, हमको क्या, हमको तो लाइव चाहिए भाई। है ना, हम भी वैसा ही करते हैं, लेकिन इस तरह से यूट्यूब पे हम नहीं बताते हैं। इसी में बताएंगे, डायरेक्ट कहेंगे 2 1 3 3 बराबर इतना 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 आंसर हो गया। देखो हाँ अक्टूबर में डेट बढ़ गया ग्रुप डी का। तो आप ग्रुप डी का डेट बढ़ने से खुश हैं या नाराज हैं? खुश है ना, हाँ तो आपके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलिए मिटा दें। अब देखिए सवाल, आइए सवाल पे आते हैं। यहां देखिएगा, यहां देखिए कहा गया किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने से
उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपया में बेचने से क्या होता है, हानि। जब आपका लाभ और हानि आपस में बराबर हो जाए तो इसका क्रयमूल्य निकालने के लिए SP1 प्लस SP2 बट्टा में क्या करेंगे, 2 करेंगे, यानी कहेंगे सर 425, अब प्लस हो जाएगा 355, बट्टा में क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 480 बटा 2, 780, 780 बटा 2 कितना आ जाएगा, 390, 390। है चलिए यहां देखिए, अब एग्जाम लेने वाला समझे उससे क्या मतलब है, यहां देखिएगा, मिटा दे। अब देखिए यहां देखिए, छोड़िए एग्जाम वाला छोड़ दीजिए, आपके पास कितना नॉलेज है वो आप खुद जानते होंगे, अभी बैठिएगा तो हवा हवाई हो जाइएगा, ठीक है। एग्जाम का जो है ना ई भी क्वालिफाई नहीं होगा, है? हाँ ये तो बात सही है, बात तो सही है, लेकिन सही, ये बात सही है, ये बात 100% सही है। 3.5 साल हो गया, 3.5 साल, 18 का 19 का वैकेंसी। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है, यानी आपको क्या तरीका लगाना है इस सवाल में। हमेशा इस सवाल को इस तरह से कहिएगा कि सर एक समान का क्रयमूल्य हमेशा बराबर होता है, क्रयमूल्य कभी भी बदलता नहीं। आपको बताया था नहीं कि कोई सामान अगर खरीदा गया मतलब खरीदा गया, उसको लाभ में बेचिए या हानि में बेचिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन क्रयमूल्य उसका कभी बदलेगा नहीं। तो हम कहेंगे सर यहां पे एक बार SP1 SP2, एक बार इसको बेचा गया 425 में, एक बार कितने में बेचा गया, 425 में, और एक बार कितने में बेचा गया, 355 में। लेकिन यहां पर लाभ हो रहा था और यहां पे क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। देखिएगा सवाल कैसे बनाएंगे। यहां पे कहा गया कि 425 में बेचने पर होने वाला लाभ 355 में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है, यानी अगर लाभ 1 यूनिट का होगा तो हानि भी 1 यूनिट का होगा। ये एक क्या है, वही x जो मानते थे वही एक आपका x है, वही एक आपका क्या है, x है। अब इसमें ट्रिक क्या अपनाना है, देखिएगा, एक में लाभ एक में हानि तो जुट जाएगा, एक में लाभ तो एक में हानि जुट जाएगा, एक में दोनों में लाभ या दोनों में हानि तो घट जाएगा। जैसे यहां पे, यहां समझिएगा, जैसे यहां पे लाभ होता 3 का, ठीक है, और हानि होता 2 का, हानि होता 2 का, तो यहां लाभ है यहां क्या है, हानि है, तो 3 2 5 हो जाता। एक में अपोजिट जब भी रहेगा तो जुट जाएगा, सेम रहेगा तो घट जाएगा। जैसे यहां आपका पास 3 है यहां 2 है, अगर मान लेते हैं कि यहां पर होता लाभ, यहां भी क्या होता लाभ, तो यहां लाभ है यहां क्या है लाभ है, तो दोनों में लाभ है ना, मतलब यहां घट जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां भी हानि होता है यहां भी हानि होता है तो भी क्या होता, घट जाता है। अब समझिए कि हमेशा क्या कीजिएगा, क्या कीजिए, हाँ सेम में घटा देना है, सॉरी सेम में घटा देना है, अपोजिट में क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब समझिएगा, एक में लाभ एक में हानि, तो यहां पे क्या हो गया, 2 हो गया, जुट गया। रुपया हमेशा घटेगा, रुपया हमेशा क्या होगा, घटेगा, चाहे ये जुटे चाहे ये घटे, लेकिन रुपया हमेशा क्या होगा, घटेगा, हमेशा घटेगा। तो एक बात बताइए, 425 में 355 को घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए दोनों को, है ना, यहां पे हो जाएगा 25 उधर 35 उधर, तो कितना आ गया, 60 70 70, तो घटा दिए तो 70 आ गया। तो 2 का वैल्यू 70, तो 1 का वैल्यू क्या, 35, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 35। यानी हम कहेंगे सर यहां पे कि 35 रुपया का लाभ होगा तो उसी 35 की हानि होगी, 35 का लाभ होगा तो उसी 35 की क्या होगी, हानि। अब इसको याद कैसे रखना है, हानि को अगर जोड़ देंगे तो क्रयमूल्य, और लाभ को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, क्रयमूल्य। तो एक बात बताइए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए तो कितना आया, 390, क्रयमूल्य आ गया, क्रयमूल्य आ गया।
तो याद क्या रखना है कि एक में लाभ एक में हानि जुट जाएगा, और रुपया हमेशा क्या होगा, घटेगा, रुपया हमेशा घटेगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगला सवाल है, अगला जाइए, कहता है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15 रुपया में 15 रुपया की क्या होती है, लाभ होती है, तो लाभ प्रतिशत। तो ये बताइए 100 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है, और लाभ कितने का हुआ, 15 का लाभ हो गया। तब बताइए क्रय मूल्य कितना होगा उसका, इसको इससे घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य क्या होगा 85। अब लाभ प्रतिशत की बात करें, 15 का लाभ आया कितने में 85, कितना आ जाएगा 17 पचे 85, 20 पंचे 100, पूर्णांक में चले जाएगा 300/17। 300/17 कहां पे है, डी नंबर में, डी नंबर में लिख लीजिए। हो गया ना, लिख लीजिए। हो गया, चलिए आगे। हाँ, अब कहा गया कि एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या है। तो एक बात बताइए, 19,800 रुपया आपका विक्रय मूल्य है, तो इधर भी विक्रय मूल्य लेंगे, तो 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या है, 110% होगा। क्रय मूल्य पूछ रहा है मतलब कितना परसेंट, 100% बताए हुए, ये विक्रय मूल्य तो ये विक्रय मूल्य, यानी 100% हो जाएगा आपके पास। यहां से काट लीजिएगा, है ना, यहां से काटेंगे सर, 1% हो जाएगा, 11 से ये काट लीजिएगा, 180 बार में, तो 100% हो जाएगा 180 पे 00, यानी कितना आ जाएगा 18,000। कितना आ गया 18,000, बताए हुए, जैसा RHS वैसा LHS, है ना। हो गया ना, चलिए आगे चलिएगा। अच्छा, एक वस्तु को 69.60 में बेचने से 25% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो एक बात बताइए, 25% की हानि हो गई तो कितने परसेंट पर, 75% बराबर 69.60 है। क्रय मूल्य पूछ रहा है मतलब कितना परसेंट, 100%, 100%। तो एक बात बताइए, 100% कितने कैसे निकालिएगा, निकालिए तो कितना आएगा 100%। आपके सर 100% निकालने के लिए ये हो जाएगा 69.60, अब बट्टा में क्या आएगा 75, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ये पॉइंट उड़ जाएगा, कट गया। आप काट कूट के निकाल लीजिए, कितना आ गया डी नंबर, ये हो गया। सब बताए हुए हैं, सारा चीज बताए हुए हैं। अब आ जाइए, अब आ जाइए, कहता है एक खिलौनों को 21 रुपया 60 पैसा में बेचने से 10% क्या होती है, हानि होती है। इसे 20% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% हानि हुआ, यानी 90% बराबर क्या 21 रुपया 60 पैसा है। अब 20% का लाभ चाहिए, मतलब कितना चाहिए 120% बराबर वाट है। बताए थे कि 90% बराबर क्या हो गया 21 रुपया 60 पैसा, तो 120%, 20% का लाभ चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको 120%। तब बताइए 120% कैसे निकाल लेंगे। यहां से हम कहेंगे सर 21 रुपया 60 पैसा बट्टा में होगा 90, और गुना किससे कर देंगे 120 से, है ना। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर होगा ये कितना आ जाएगा सी नंबर, यानी आ जाएगा 25 रुपया 92 पैसा, 28 रुपया 80 पैसा आ जाएगा। क्या बताएं कि नहीं बताएं, बताएं कि नहीं बताएं, है ना, बताएं ना। चलिए आपको नहीं पता चला, पता चला ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, कहा गया एक रेडियो को 1120 रुपया में बेचने से 40% का क्या होता है, लाभ होता है। तो ये 40% का लाभ इतने रुपया पे हो रहा है,
यानी हम कहेंगे सर 1120 बेचने पर विक्रय मूल्य, तो इधर भी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 140% बराबर इतना, तो 60% लाभ पाने के लिए यानी 160 निकालना है। 160 बराबर हो जाएगा 1120 बटा 140, गुना क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए क्या आंसर आया 1200 कितना 80, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर। अरे कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से काट उठ लीजिए। सुनना, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 7 से इसको काट लेंगे, 7 एकम 7, 4 7 6 42 है ना, 128, हाँ 1280 आ जाए। 1280 कहां पे है, ऑप्शन में नहीं है, क्या आ जाएगा ई नंबर आ जाएगा, 1280 ई नंबर में आ जाएगा, है ना। तो बताएं कि नहीं बताएं, है ना, शुरू टाइप में ही बता दिए होंगे। आगे चले, चलिए अगला। अच्छा 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है, बताए थे 16 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर करेंगे 20 वस्तु के क्या क्रय मूल्य के, जो आप कहते याद किए हुए। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। एसपी बटा सीपी की बात करें तो क्या आ गया 5 बटा 4, यानी क्रय मूल्य 4 हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या 5। लाभ प्रतिशत बता दीजिए, 1 बटा 4 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, कितना परसेंट आ जाएगा 25%। बताएं सारा टाइप, है ना। इसलिए पहले टाइप बता दिए, टाइप बताने से क्या होता है कि डायरेक्ट हाँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, फिर हमको समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ एकदम एकदम जरूरी है, शिक्षा बांटना सबसे बड़ा परोपकार है, इससे बढ़िया परोपकार है ही नहीं, ठीक है। आ जाइए, कहा गया कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। 8 वस्तुओं का यहाँ कुछ होगा चेंज होगा, देखिए तो क्या है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं, 8 वस्तु का यहाँ देखिए इस दोनों लाइन में देखिए कहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रय मूल्य है, हाँ है ना, वहां टाइपो एरर है। तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य बना लीजिएगा 8 सीपी, कितने वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 एसपी। क्या यहां से सीपी बटा एसपी की बात करें तो क्या यहां से 9 बटा 8 आएगा, तब बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ, हानि हो गया। हानि प्रतिशत कितने, हानि कितने का है 1 का, क्रय मूल्य कितना क्या आ जाएगा बी नंबर, बी नंबर, ठीक है। बताए हुए सारा टाइप। आगे चले, चलिए यहां जाइए, कहता है कि सर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। एक बात बताइए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु के क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है गुना 4 बटा क्या है 3 है। यहां से आप एसपी बटा सीपी की बात करें तो आप कह सकते हैं सर 4 बटा क्या 3, यानी विक्रय मूल्य 4 होगा तो क्रय मूल्य क्या है 3 है। लाभ हुआ या हानि हुआ, लाभ हो गया ना, लाभ प्रतिशत 1 का लाभ आया क्रय मूल्य कितने में 3 में, तो 100 में कितना, यानी आ जाएगा 33.1/3 आ जाएगा, हानि आ जाएगा, लाभ हो जाएगा ना, लाभ हो गया। हो गया, चलिए हाँ बन गया सब, अरे वाह क्या बात। अब आ जाइए यहाँ पे 12 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। कहा गया 120 कॉपी 3 रुपए प्रति कॉपी के दर से खरीदता है, इसमें से 1/3 भाग 4 रुपए प्रति कॉपी तथा 1/2 भाग 5 रुपए प्रति कॉपी की दर से बेचता है, शेष क्रय मूल्य पर बेचता है, मेरा लाभ ज्ञात करें, मेरा लाभ ज्ञात करें। तो एक बात ये बताइए कैसे बनेगा, बना के देखिए तो दिमाग लगाइए।
चलिए यहां देखते हैं, यहां देखिएगा कैसे बनाएंगे। हम कहेंगे सर 120 कॉपी को कैसे खरीदा, 3 रुपए पर कॉपी के दर से। तो हम निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्या कुल क्रय मूल्य 120 गुना 3 होगा? सर 12 या 36 ना, हाँ 360 होगा, नहीं होगा। एक कॉपी को अगर 3 रुपया में खरीदा तो 120 को कहेंगे तो 120 गुना 3 यानी 360 में खरीदा। अब कहा गया कि 120 कॉपी आपके पास था और कहा गया कि इसका 1/3, इसका 1/3, तो 120 का 1/3 कितना होगा? 40। 40 कॉपी को कहता है कि 4 रुपए प्रति कॉपी की दर से बेचा, यानी एक कॉपी को 4 बेचेगा तो 40 कॉपी को 4 से गुना कर देंगे, यानी 160 रुपया में बेचेगा। अब फिर कहा गया 1/2 भाग, 1/2 भाग यानी कितना? 60, यानी 60। अगर यहां कहा जाता कि शेष का 1/2 तब कितना? अगर कहा जाता कि शेष का 1/2 5 रुपए के दर से बेचा जाता है तब क्या होता? हाँ, तब जानते हैं क्या कहते हैं कि 160 को तो 40 को कॉपी यहां बेच ही दिए, तब बचता आपके पास कितना? 80। तो 80 का हो जाता आधा कितना? 40, तब 40 होता। लेकिन यहां पे कहा गया डायरेक्ट 1/2, यानी कहेंगे सर 120 का 1/2। तो 120 का 1/2 क्या वो कॉपी हुआ? 60 कॉपी हुआ। और 60 कॉपी को कैसे बेच दिया? वो 5 रुपए के दर से, यानी 300 रुपया में बेच दिया। शेष क्या गो बचा? अब तो 100 गो हो गया, तो शेष बचा क्या गो? 20 गो। 20 गो क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी किस तरह से भाव पे? 3 रुपए की दर से, यानी कितने रुपया में? 60 रुपया में। तो टोटल विक्रय मूल्य की बात करें, टोटल विक्रय मूल्य की बात करें तो हो जाएगा कितना? 520। तो बताइए 520 में आपने बेचा और टोटल को खरीदा था कितने में? 360 में। तो लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत की बात करें, कितने का लाभ आ गया? 60 160 या 140? 160 का प्रॉफिट हुआ। 160 का प्रॉफिट हुआ कितने में? 360 में। तो 100 में कितना? काट कूट लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना आ गया? हाँ, बी नंबर है ना। सवाल अच्छा है, थोड़ा सा घुमाया है, लिख लीजिए। हाँ देखिए यहां पे वही कह देता ना कि शेष का 1/2। हाँ, सवाल घूम जाता है, वहीं पे सवाल गलती हो जाता है। यहां बन जाता है, यहां तो ऐसे रूम पे तो सब बन जाएगा। एग्जाम में हल्का सवाल भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, नहीं बन पाता। हो गया ना, लिख लीजिए। आगे चलिएगा। हाँ, कहा गया एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 300 रुपया में खरीदा और 48 रुपए दर्जन के भाव से बेच दिया। छोटे, एक दर्जन में क्या गो संतरा आता है? 12 गो है। तो यहां कहा गया कि सर एक फल विक्रेता जो है 100 संतरे को 350 में खरीदा। 100 संतरे को कितने में खरीदा? तो एक संतरे को कितने में खरीदा होगा? एक संतरे का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो रुपया ऊपर और वस्तु की मात्रा को क्या करेंगे? नीचे। एक को इतने में खरीदा होगा। और कहता है कि 48 रुपए दर्जन के भाव से बेचता है, यानी 48 रुपया में 12 गो संतरा बेचता है। 48 रुपया में क्या गो संतरा? 12 गो। तो एक संतरे को कितने में बेचा होगा? तो आप कहें सर 48/12, 48/12 है ना। अब एक बात बताइए, यहां से आप काट कूट भी कर सकते हैं। यहां से ये 0 कट जाएगा। 5 से काट लीजिए, 2 पंचे 10, 7 पचे 35, और 2 से इसको काट लेंगे 6 बार में, और 7 छके और ये 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार में। यानी रेशियो की बात करें तो 7 अनुपात क्या आ गया? 8 आ गया। अब कहेंगे 7 में हमने खरीदा, कितने में बेचा?
8 में। याद है ना, बताए थे कि लाभ प्रतिशत अगर हानि प्रतिशत पूछे तो रेशियो पे बना लेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट लाभ या हानि कहता खाली घटाते। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से हो जाएगा लाभ प्रतिशत कहेंगे तो कितना का लाभ आ गया, 1 का। क्रममूल कितना, 7 में तो 100 में कितना आ गया, ये नंबर बताए थे ना कि अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो रेशियो पे बना लीजिए, सवाल आसान हो जाएगा। अब इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। ठीक है, हाँ क्या हुआ, ग्रुप डी, ओ जाने दीजिए ना, ग्रुप डी भी कोई नौकरी है क्या, सही में वाकई में अगर सोचा जाए है। हाँ बेरोजगारी से अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जानते बेरोजगारी कुछ नहीं है, यहाँ पे मेन बात है शादी ब्याह का चक्कर। मेन बात वही है, जो बात है सो। नहीं तो जान लीजिए कि 25-30 हजार 40 हजार रुपया आप कहीं भी रह के कमा सकते हैं, आप कहीं भी रह के कमा सकते हैं। 40 हजार रुपया कोई बड़ी बात नहीं है आज के दुनिया में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप 1 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं, सरकारी ठप्पा नहीं है, तो आपको 20 लाख मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ तो 20 लाख का चक्कर है, मेन बात ये है। क्या हुआ, किसका, मेरा अभी 28 वगैरह जा रहा है, 28-30 वगैरह जा रहा है, देखते हैं, है ना। अभी टाइपिंग हम लगा कहाँ रहे, 1 घंटा समय कहाँ मिलता है, यहाँ देखेगा। अच्छा कहा गया, यहाँ देखिएगा, कहा गया ए कोई वस्तु को 400 रुपया में क्या करता है, परचेज करता है। बी को जो है 20% लाभ पर, सी को कितने पे, 10% लाभ पर बेचता है, और सी इसे कितने में खरीदा। तो एक बात बताइए, जितने में बी बेचेगा उतने में सी क्या करेगा, खरीदेगा। तो है चेन वाला हुआ, तो हम कहेंगे सर 400 रुपया में ए खरीदा था, 20% लाभ पर बी को बेच दिया तो 120/100 हो जाएगा। अच्छा बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा तो क्या हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। और जितने में बी बेचेगा उतने में सी क्या करेगा, खरीदेगा, है ना। यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 12×4 = 48 को 11 से गुना करेंगे, 8 8 4 12, 1 4 1 5, 500 क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। नहीं यहां देखिए ए 20% लाभ पर, 20% के लाभ पर किसको बेचा, बी को। अब बी क्या किया, 10% के लाभ पर किसको बेच दिया, सी को। अब कहता है अगर ए जो है ना 400 रुपया में खरीदा होगा तो बताइए सी कितने में खरीदा, यही पूछ रहा है। तो ए देखिएगा 400 में खरीदा, 20% का लाभ यानी 120/100, तो इतना में कौन खरीदा, बी खरीदा। अब बी जो है सी को कितने पे बेच दिया, तो 110/100, तो इतना में बेचा बी लेकिन खरीदा कौन, सी। यानी क्या ये सी का क्रयमूल्य आ गया, नहीं आ गया, कैलकुलेट कर लिया, आ गया आंसर, लिख लीजिए। अब उल्टा करते, यहां पे कहते एक्स मान लेते, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। आप बराबर इतना, सी का वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी रहता, जैसे सी का वैल्यू ही रहता 528 ही वैल्यू रहता, 528 ही। ए का पूछता तो ए को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। उल्टा भी पूछता है, सही बात है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। हाँ कहता है कि हरित एक मशीन 80,000 रुपया में खरीदकर इसकी मरम्मत पे 5,000 रुपया लगाता है और 1,000 रुपया लाने पर खर्च करता है और 25% के लाभ पर बेचे तो उसे कितना धन मिलेगा। तो जो भी खर्चा उर्चा है वो कहां पे चले जाएगा, क्रयमूल्य पर। यानी कहेंगे सर क्रयमूल्य उसका क्या होगा, एक बात बताइए उसका क्रयमूल्य क्या होगा। तो आप कहेगा सर क्रयमूल्य हो जाएगा 8,000 प्लस हो जाएगा 80,000 है ना, 80,000 प्लस हो जाएगा 5,000
प्लस 5,000 प्लस क्या हो जाएगा 1,000, यानी उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, तो 86,000 रुपया तो उसका क्रय मूल्य हो गया। इस पर लाभ कितने का चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। तो विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर 86,000 पे 25% का लाभ, यानी 125/100 कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा सी 10,000 सॉरी 1,75,100 1,75,100 हो जाएगा। एक्स्ट्रा खर्च जो भी जाएगा वो कहां चले जाएगा, क्रय मूल्य पर, सब क्रय मूल्य पर चले जाएगा। देखिए आज थ्योरी भी बताए, सवाल भी बताए, 15 को खिंचा गया। ठीक है भाई, अगर थ्योरी, हाँ 3-4 दिन हो गया ना, 3 दिन थ्योरी भी चला है। टाइम हो गया क्या, हम भी सोच रहे कितना जल्दी टाइम हो जाए। हाँ नहीं, ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर आप सब भी ये हो जाएगा ना, टाइम हो गया। अच्छा तो रहने देते हैं, है ना। लेकिन हाँ रहने दिए, लेकिन ये सवाल जो है ना रूम पर से बना के लाइएगा, सवाल बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा खर्च क्रय मूल्य पर ले जाइएगा, प्रॉफिट लगा दीजिएगा 8% का, विक्रय मूल्य बताइएगा कितना हुआ। ठीक है।